नमस्कार, मैं अभिषेक गोस्वामी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, आप सभी ने देखा पिछले कुछ दिनों से मैं चुनाव पे वीडियो बना रहा था और आप सभी लगातार कमेंट कर रहे थे कि भाई आप भी चुनाव वाला वीडियो बना रहे हैं, नेताओं का वीडियो बना रहे हैं। क्या करूं, बिहार में चुनाव था और काफ़ी मज़ा आता है चुनाव में। मैं भी अपने आप को चुनावी रंग में रंगने से रोक नहीं पाया। मैं दो चार वीडियो आपको दिखाया था, नेता लोगों का इंटरव्यू करके दिखाया था। फिर वापस अपने ट्रैक पे आते हैं और फिर आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक नया बिजनेस आइडिया के बारे में। आज मैं हूँ गोपालगंज के अमेठी कबिलसवा गांव में और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक ये फ्लावर मिल है, यानी आटा की बनाने की फैक्ट्री है और सत्तू बेसन की फैक्ट्री है। यहाँ से पैक होके बाहर सप्लाई होता है। यहाँ से पूरा फैक्ट्री आपको दिखाएंगे और आप कैसे इस फैक्ट्री से जुड़ के लाभ ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग फैक्ट्री दिखाते हैं। आप पीछे में देख सकते हैं, ये अमेठी कबिलसवा गाँव है और ये फैक्ट्री है। अब मैं अंदर ले चलूँगा फैक्ट्री के और यहाँ पे मिलवाता हूँ यहाँ के ऑनर से। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये पूरा फ्लावर मिल है, मैंने आटा बनाने की प्लांट है। यहाँ पे आटा पैकिंग होती है। यहाँ पे हमारे साथ विकास जी हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग चैनल में। विकास जी, आप ऑनर हैं यहाँ के? हाँ। आपके पार्टनर भी हैं कोई? हाँ, ये मुन्ना जी हैं। अपना परिचय दें पहले आप लोग दोनों। मेरा नाम मुन्ना कुमार कुशवाहा हुआ जी। मेरा घर अमेठी खुर्द हुआ। अच्छा। और ये मैं प्लांट चलाता हूँ और मेरे विकास भी है। हाँ, हम लोग साथ मिल के, हाँ हम लोग साथ में ही मिल के कर रहे हैं। ये अपना आटे का है और सत्तू बेसन और नमकीन लगभग सारे चीज़ों का है इसमें। आपका किस ब्रांड से है, थोड़ा सा बताएं ताकि लोग परिचित हो सकें, कहीं ब्रांड आपका लोगों तक पहुंचा हो। अब अभी तो माँ शक्ति भोग के नाम से आटा चल रहा है, लेकिन हम लोग आटा ये सत्तू बेसन पोहा और नमकीन का काम जो क्या उन्नति के नाम से अभी वो भी हम लोग पहले हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। पहले ये थोड़ा सा दिखा दीजिए, फैक्ट्री हमें विजिट करा दीजिए, ताकि बहुत सारे लोग शुरू में ही उत्सुक होते हैं देखने के लिए कि भाई कैसे काम होता है, कैसे कितनी बजट से शुरू की जा सकती है। पहले फैक्ट्री ये दिखाइए, ये प्लांट, ये बहुत बड़ा सा प्लांट है ये सेटअप। जी अब तक ये मैंने क्या प्रोसेस क्या होता है इसमें? जैसे गेहूँ आता होगा खेतों से, गेहूँ मार्केट से खरीदते होंगे आप लोग? मार्केट से खरीद के फिर उसकी धुलाई वगैरह करते हैं? हाँ, सब सारा प्रोसेस यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से गेहूँ को यहाँ से प्रोसेस करते हैं। यहाँ से गेहूं को प्रोसेस करके फिर यहाँ जितना माटी कंकड़ होता है यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, मतलब गेहूं यहाँ से जाता है, हाँ, उसका जो भी कचरा होता है वो छटाई करके इसमें बोरी में आ जाता है सब। उसके बाद यहाँ हॉलर करता है ना, इसमें पूरा एकदम गेहूं का एकदम पूरा सफाई कर, मतलब उसका छिलका निकाल दिया जाता हाँ, उसके बाद ऊपर ले जाके धुलाई करता है। तो ये इधर दिखाइए थोड़ा सा भैया, इधर आ जाइए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से गेहूं इसमें डाला जाता है, इधर से फिर अपने आप ऊपर जाता है पट्टे के माध्यम से ऊपर गया। फिर जो कचड़ा होगा गेहूं का, इधर दिखाते जाइए, गेहूं का जो कचड़ा होगा इधर बाहर आ जाएगा। बाकी गेहूं जो फ्रेश गेहूं होगा इधर आ जाएगा और इसमें हालर होगा, माने गेहूं का छिलका निकाला जाएगा और फिर जाएगा जो छिलका वगैरह होगा इसमें आ जाएगा। हाँ, जो बाकी डस्ट रहेगा, जो बाकी डस्ट वगैरह छिलका वगैरह इसमें आ जाएगा, धुलाई करेगा। अच्छा, वहाँ पे पानी कैसे जाता है उधर? वहाँ से नल के द्वारा। अच्छा, पानी उसमें जाएगा, धुलाई होगा जी। फिर गेहूं सूखेगा कैसे? टंकी में जब आएगा, जब हीटिंग करेगा ना तो वैसे सूखता है। हीटिंग हाँ, जाएगा और उसके बाद तो फिर ये चक्की चलेगा। फिर इसमें ये सब प्रोसेस ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक है जी सर। ये तो बहुत ज्यादा खर्चे आ जाते हैं जी, इंस्टॉल करने में ना। जी। इसका क्या काम है? इसका काम है कि यहाँ से जब ये चक्की पिसाई करके देता है तो यहाँ की जो आटा और चोकर अलग अलग कर देगा। यहाँ पे वहाँ से चोकर निकलेगा, यहाँ से आटा निकलेगा। हाँ, यहाँ पे वहाँ से चोकर निकलता है, यहाँ से आटा। अच्छा। यहाँ हम लोग बोरी लगा के अपना आटा तैयार करते हैं, वहाँ बोरी लगा के चोकर। अच्छा, यहाँ पे आदमी रहते होंगे? हाँ, पैकिंग कैसे होता है? पैकिंग वाला यहाँ मशीन है। जैसे यहाँ हम तराजू रखते हैं, लेकिन अभी नहीं है, उधर साइड में चला गया है। सिलाई वाला मशीन है। अच्छा, मैंने वेट करके बोरी में पैक करके सिलाई कर दी। आप देख रहे हैं, ये हमारे ऑपरेटर हैं, ठीक है। इनका काम होता है आटे को पैक करना, या फिर जो भी हमारे यहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा प्रोडक्ट, सत्तू हो, बेसन हो, आटा हो, वो सारा प्रोसेसिंग यही देखते हैं। तो मास्क, कोरोना काल जैसे कि चल रहा है, तो उसको देखते हुए हम लोग इनको पूरी तरीके से मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स वगैरह सारा चीज़ दे के रखते हैं।
कि किसी भी तरीके का हेल्थ को कोई इफेक्ट बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे खाने की चीज़ है तो इसमें इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ़ सुथरा कि कितने अच्छे से ब्रांडिंग की गई है माँ शक्ति भोग का। जैसे बड़े ब्रांड की जो आटे आती हैं शक्ति भोग करके आईटीसी के आता है शायद ना, वो आईटीसी का बड़े ब्रांड की जो आटे आते हैं उस तरह के पैकिंग किए गए हैं। और ये पूरा प्लांट ये थोड़ा सा बताना चाहेंगे कितने खर्च से शुरू हो सकता है ये पूरा प्लांट अगर कोई लगाना चाहे? 35 लाख की तो केवल मशीनें आती हैं। कितने लोग इसमें काम करते हैं? इसमें तो 5 लोग हैं। 5 लोग मिलके फैक्ट्री चला सकते हाँ हैं। हाँ, कोई ऑटोमेटिक है ना, फुली कितना ऑटोमेटिक। प्रोडक्शन होता होगा इस मशीन से? पर डे ये 5 टन। 5 टन माल बन के निकल जाएगा हाँ, पैकिंग पर में। डे। अच्छा, कोई कम छोटे स्तर पे अगर काम करना चाहे, वो जैसे मान लीजिए 35 लाख सबके पास नहीं है, अगर छोटे स्तर पे कोई काम करना चाहे तो ऐसा कोई सुविधा है कि छोटे स्तर से शुरुआत कर सके, जब फिर पैसे आएंगे तो फिर बढ़ा लेंगे? हाँ वैसे भी है। क्योंकि आप कितने दिन से हैं इस प्रोफेशन में? अब 1 साल से ज़्यादा हो गया। एक साल तो काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया होगा। तो कोई कम बजट में अगर शुरू करना चाहे तो उसके लिए क्या कितने से शुरू कर सकता है? वो फिर थोड़ा सा ये इतना बड़ा तो नहीं हो सकता है, लेकिन फुली ऑटोमेटिक है तो वो नहीं है, मैनुअल हो सकता है। मैनुअल हो सकता है, जी। बाकी पैकिंग करके माल बाग। हाँ। ये कहाँ तक आपका माल जाता है ये थावे, बढ़िया, जामो, ये बरौली, सासा मूसा, गोपाल। क्या सिस्टम है आपका? जैसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप देते हैं या दुकान से दुकान में सप्लाई करते हैं आप? होलसेल वाले लोगों को देते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पैकिंग यूनिट में आ चुके हैं, अंदर में जहाँ पे पैकिंग किया जाता है। यहाँ पे दिखाएं, हम थोड़ा सा प्रोडक्ट दिखाइए अपना। यहाँ पे बेसन और सत्तू, जैसे आटे का काम तो आपने देखा जो बोरी में पैक होता है बाहर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखाइए इसको। ये बेसन है और ये मेड इन गोपालगंज है। इसका पैकिंग देख लीजिए, ये अपने यहाँ गोपालगंज में बन रहा है। आपने आटा का देखा माँ शक्ति भोग के नाम से, और उन्नति के नाम से भी आटा पैक करते हैं आप लोग। उन्नति इनका ब्रांड है, अपने गोपालगंज का ब्रांड है उन्नति। थोड़ा सा जूम करके दिखाइए यहाँ पे। और ये बेस्ट क्वालिटी, जैसे पैकिंग पे ही सारा चीज़ निर्भर होता है। जब बाहर माल भेजते हैं और बड़े कंपनी के सामने जब आप टक्कर देने के लिए उतरते हैं तो पैकिंग मायने रखता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो पैकिंग करती है बढ़िया क्वालिटी में, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से पैकिंग किया गया है। बेसन है, यहाँ पे चन्ना का सत्तू है। और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आपके? देखिए अभी हम लोग 5-6 प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं। एक तो आपका बेसन हो गया, चने का सत्तू है, फिर पोहा है, नमकीन है, ये सारी चीज़ें हैं, और भूंजा है। अच्छा। भूंजे को भी हम यहाँ लोग- पे आगे देख सकते हैं यहाँ पे कैसे पैकिंग की जाती है। ये छोटा सा मशीन है। और ये मशीन लगभग कितने की आती है? ये मशीन आपको लगभग 26,000 के आसपास की ये पैकिंग छोटी सी मशीन है पैकिंग की, और बाहर में मशीन है। अच्छा। और इसमें जैसे जैसे आपका मशीन का जो यूटिलाइजेशन होगा उस हिसाब से मशीन अभी होता है। ये इस फैक्ट्री को शुरू करने के लिए कौन कौन सी मशीनें चाहिए? देखिए इनिशियल फेज में अगर कोई आदमी जैसे एक तो बड़ा प्लांट हो गया आटा वाला, वो तो बड़ी प्लांट है 35 लाख की, वो आपने देखा जो बड़ा प्लांट है। छोटा में अगर कोई करना चाहता है, मान लीजिए आटा का नहीं करे, आटा के लिए ज़्यादा जरूरी है हो गया, आटे का तो बड़ा प्लांट हो गया। अगर छोटे स्तर पे, जैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि छोटे स्तर पे मसाला का या बेसन का, सत्तू का या चना का जो आपने क्या भुजा का पैकिंग किया है आपने, ये छोटे स्तर पे करना चाहे कोई, तो कौन कौन सी मशीनें चाहिए? देखिए इसके लिए अगर आप किसी भी एक प्रोडक्ट पे काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बेसन का ही काम किया, ठीक है, बेसन के लिए आपको एक ये मशीन लग जाएगा, पैकिंग मशीन, ठीक है, ये सीलिंग मशीन हो गई। और एक जो होता है हमारा इनिशियल फेज में शुरू करने के लिए आप एक डोमेस्टिक चक्की मशीन आता है, उसको आप यूज कर छोटी सकते वाली हैं। आटा चक्की जो घर के बिजली पे चलाई जाती है ना, 1 HP की, उसका प्रोडक्शन क्या होता है? वो पर आवर 10 kg का प्रोडक्शन देता है। पर आवर 10 मतलब kg। 10 घंटे चलेगी तो 1 क्विंटल माल आपका 10 घंटे में निकल जाएगा। कितने की आती है वो मशीन? वो मशीन आपको 13,500 के आसपास। 13,500 की। यानी छोटे स्तर से शुरुआत कर सकते हैं, और हो सके अगर बढ़ाना है वही मशीन 2-3 लगा लीजिए तो पर आवर आपको 40-50 kg हो जाएगा। जी जी। तो मैंने छोटे से शुरुआत किया जा सकता है। 13,000 की वो आटा चक्की और ये 26 के आसपास पैकिंग मशीन आपने कहा। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये बाहर की आटा चक्की पे पिसवा के पैक कर सकते हैं, लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, वो शुद्धता नहीं मिलेगी। जब आप अपने घर पे जब फ्रेश गेहूं निकाल के, जब फ्रेश चना निकाल के जब सत्तू बनाएंगे, तब कस्टमर का विश्वास जो आप जीत पाएंगे, जो क्वालिटी दे पाएंगे। तो इसके लिए घर पे आपको आटा चक्की चाहिए, जो छोटी वाली डोमेस्टिक आटा चक्की। ये दोनों सारी मशीनें सब घर की बिजली पे चल जाती हैं। हाँ चल जाता है।
अच्छा, ये एक चीज़ ज़रूरी चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, ये खाने की चीज़ है जी। इसके लिए गवर्नमेंट के कुछ रूल भी बने हुए हैं कि लाइसेंस ज़रूरी है। कौन कौन से लाइसेंस इसके लिए चाहिए? देखिए, इसके लिए क्या है, आपको एक तो FSSAI का लाइसेंस होना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप ब्रांडिंग कर रहे हैं तो नॉन ब्रांडिंग में आप ऐसे बिना ब्रांड के कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, फिर भी आपका कोई, जैसे हम इस खरीद रहे हैं, किस विश्वास पे खरीदें कि इसमें कुछ हानिकारक चीज़ नहीं होगा, उसके लिए लाइसेंस चाहिए ना उसके लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, इसके लिए हम लोग FSSAI का लाइसेंस ले रखे हैं। कितने खर्च आ जाते हैं वो लाइसेंस में? देखिए, सारा अगर लाइसेंस वगैरह आप ले लें, GST वगैरह ले लें, तो 5-6 हज़ार में सारा चीज़ हो जाता है। GST चाहिए इसके लिए, माल अगर बाहर भेज रहे हैं तो GST चाहिए, FSSAI AI का लाइसेंस चाहिए, उद्योग आधार, बस ये उद्योग 2-3 आधार पेपर चाहिए। होते हैं। मान लीजिए आप ये जो इसका रॉ मटेरियल हो गया, जैसे चने हो गए, ये सब कहाँ से खरीदते हैं? देखिए, ये जैसे तो चूंकि आपको रेट में कस्टमर को देना भी है, अगर दुकान से खरीदेंगे तो फिर महंगे पड़ेंगे आपको, कैसे सस्ते रेटों पे लाते हैं आप? देखिए, हाँ, ये जो अभी हम लोग का सारा माल आ रहा है, ये सारा बाहर से आ रहा है, ठीक है। यहाँ लोकल का कुछ बल्क में खरीदना, बल्क में ही हम लोग ले रहे हैं अभी सारा माल, ठीक है। अगर कोई, क्योंकि जैसे मार्केट में आप खरीदेंगे, जो कस्टमर जिस रेट में खरीद रहा है उसी रेट में आपको मिलेगा, फिर कैसे उसको सस्ता दे पाएंगे? हाँ, तो वही बात है ना, तो इसलिए हम लोग सारा माल बाहर से ही परचेज करते हैं। वो ट्रक का ट्रक ही हम लोग का आ जाता है। जैसे बेसन के लिए आपका चना दाल हो गया, या सत्तू के लिए आपका रोस्टेड चना हो गया, ये सारा चीज़ बाहर से ही आता है। जैसे सिंपल हम अगर बात करें तो इसको लघु उद्योग कैटेगरी में रखेंगे कि बृहद उद्योग में? इसको आप बिल्कुल लघु उद्योग में लघु उद्योग में तो कितना मिनिमम अगर स्टार्टिंग से शुरू करना चाहिए, टोटल बजट कितना होना चाहिए? देखिए, अगर आप इस जो सेटअप हमारा आप देख रहे हैं, उस तरीके से अगर आप करना चाह रहे हैं छोटी मशीन के साथ, अगर उस मशीन को, बड़ी मशीन को हम लोग छोड़ दें, तो 60 हज़ार के बीच में, मतलब लगभग 50-60 हज़ार के बीच में आपका ये पूरा व्यापार शुरू कर सकते हैं। हाँ, इसका ये उन्नति जो आपका ब्रांड है, इसका ब्रांडिंग किए होंगे, ये क्या उसको रजिस्ट्रेशन किए हाँ, होंगे? ये रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क सब हुआ उसका है। क्या प्रोसेस है? वो सारा ऑनलाइन ही कितना खर्चे आते हैं उसमें? सारा वही आपका 6,500-7 हज़ार के बीच में ये हो इसका जाएगा। branding हाँ हो हाँ सकता हाँ, है। जिसमें आपका लाइसेंस हो गया, GST हो गया। आपने कितना का 50-60 हज़ार का टोटल शुरू हाँ, करने के लिए? लगभग टोटल खर्च जो आएगा 50 से 60 के बीच में आपका आता है। 50-60 हज़ार कोई अगर लगा दे, इसके बाद रॉ मटेरियल कितना का लगभग लेना वो होगा? अगर इंक्लूडिंग करके शुरू करें, कितना कमा सकता है महीने का आदमी? आपकी कमाई हम नहीं पूछेंगे, आपका बड़ा उद्योग है, कितना कमा सकता है अगर कोई शुरू करना चाहे 50-60 हज़ार से, कितना कमा सकता है? देखिए, अगर हम इस व्यापार को शुरू कर रहे हैं और पर डे अगर आपका कंजप्शन 2 क्विंटल भी है कंजप्शन, ठीक है, तो सारे स्टाफ का खर्चा दे के सब चीज़ करके आप 90 हज़ार से लाख रुपए तक कमा सकते हैं इससे। अच्छा, महीने का? महीने का। देखिए, ये एक अनुमान लगाया जाता है। बहुत सारे लोग कमेंट में बोलते हैं कि भाई आपने इतना जुड़ा दिया। भाई फैक्ट्री लगाने से पैसे नहीं आते, फैक्ट्री चलाने से पैसे आते हैं। फैक्ट्री लगा के आप बैठ जाइएगा तो पैसे नहीं आएंगे। फैक्ट्री चलाना पड़ेगा, आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत करना होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना होगा, लोगों तक पहुंचाना होगा, तब जाके आपका सेल होगा, तब जाके आपका इनकम होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इतना इनकम जुड़ा दिए, इतना इनकम कैसे होगा? भाई इसको, जैसे आपने कहा, कितना सेल बताया आपने? देखिए, अगर पर डे कोई भी आदमी इसका 2 क्विंटल का कंजप्शन कर रहा है ऑन एवरेज, तो वही आपका 2 क्विंटल मार्केट में दे रहा है। हाँ, निकाल रहा है। सप्लाई अगर देखिए 2 क्विंटल कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट को ही पकड़ लेते हैं तो 2 क्विंटल माल आप आराम से एक दिन का निकाल सकते हैं। 20 दुकानें आपने पकड़ ली, 10-10 किलो भी माल आपका जा रहा है 20 दुकानें। 20 का ही मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, जबकि 20 दुकान कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, तो आपका एवरेज सेल उतना आ जाता है। चलिए, ये तो हो गई फैक्ट्री के बारे में, जैसे 50-60 हज़ार से शुरू करके आप फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं। अगर कोई आपके साथ जुड़ के पैसे कमाना चाहता है, मान लीजिए उसके पास पैसे नहीं हैं, बहुत सारे लड़के होंगे जो आपके साथ जुड़ के पैसे कमाना चाहते हैं, वो कैसे आपसे लाभ ले सकते हैं? देखिए सर, हम लोगों का मेन जो मोटो है इस व्यवसाय को करने का, वो है लोगों तक जो भी बेरोजगारी है उसको दूर करना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप का जो प्लान है हमारा, वो प्रत्येक ज़िला में एक ही बंदे को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहे हैं। जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो पूरे ज़िले का मालिक होगा। अभी बिहार में लगभग 12 ज़िलों में जा रहा है हमारा, और हाँ दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप, आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे उसका क्या प्रोसेस है? देखिए, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप का जो प्रोसेस है हमारा, वो 10,000 के डिपॉजिट अमाउंट पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाते हैं। डिपॉजिट मतलब सिक्योरिटी मनी? हाँ, वो सिक्योरिटी मनी हो गया आपका। हाँ हाँ, और हमारे माल ले सकता है शुरुआत?
वो शुरुआत में 20,000 के माल से भी शुरू कर सकता है अपना काम। 20,000 के माल से शुरू करना जी। 10,000 का सिक्योरिटी मनी, लेकिन ये तो टोटल अगर मान लीजिए 20,000 का माल लेता है, 10,000 का सिक्योरिटी मनी देता है, ये तो ज़्यादा हुआ। तो अगर इतना पैसा ले तो वो फैक्ट्री भी शुरू कर सकता है। ठीक। तो हम चाहेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे व्यूवर जो अगर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए जैसे हमारे जगह जहाँ भी वीडियो बनाते हैं उनसे कुछ ये डिमांड करते हैं कि भाई हमारे व्यूवर को सहूलियत मिल सके, कुछ कम पैसे लगा के भी लोग पैसे कमा सकें। जी तो जी। क्या हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, जो हमारे व्यूवर आप तक पहुँचे उनके लिए क्या फायदा? देखिए सर, आपकी भी जो मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं वो आप एक तरीके से समाज के लिए ही काम कर रहे हैं। अपने लोकल जितने भी छोटे मोटे व्यवसायी से लेके बेरोजगार नौजवान लोग हैं उनके लिए आप काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी भावनाओं को समझा। हम लगातार लॉकडाउन से यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रोजगार मिल सके कम पैसे में। तो हम आपसे भी वही चाहेंगे कि मान लीजिए 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी और 20,000 कमा दिए, ज़्यादा हो रहा है, कुछ और कम हो सके तो हमारे लिए कुछ सुविधा, हमारे व्यूअर के लिए कुछ सुविधा हो सके तो बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है। अगर देखिए आपके जो भी व्यूअर आते हैं तो कम से कम जो भी अमाउंट होगा, मतलब मिनिमम हम लोग अपने व्यूअर के लिए, आपकी चैनल के व्यूअर के लिए, चूँकि आप समाज के लिए काफ़ी सारा काम किए हैं और कर भी रहे हैं, हाँ, तो दिवाली के लिए हम लोग जो है इसको एज ए स्कीम 5,000 सिक्योरिटी पे कर देंगे। ठीक है, मतलब 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी आपको जमा कर सकता है और फिर कम से कम 20,000 का माल ले सकता है और वो आपका रिफंडेबल अमाउंट होता है। ठीक है, हाँ, वो सिक्योरिटी मनी है और एग्रीमेंट करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बना लेंगे उनको। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आप एग्रीमेंट करते हैं, उसके बाद माल देना शुरू करते हैं। जी जी, एक ही ये करना है जी, एक जिले में एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा हमारा बस। तो हम अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी हमारे व्यूवर देख रहे हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके कॉल करके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। क्योंकि लिमिट है डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, हर ज़िले में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर देना है। तो आप जो जल्दी आएगा, जो भाई जो पहले जुड़ेगा उसको पहले मिलेगा। अगर बाद में अगर मान लीजिए किसी ज़िले में डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं कोई और फिर वो आप उसी ज़िले से कोई दूसरा व्यक्ति आता है, उसके लिए क्या सुविधा है? नहीं, देखिए, जो एक जिले में हमारा एक ही डिस्ट्रीब्यूटर होगा, ठीक है, वो उसके साथ डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एज ए होलसेलर जुड़ सकता है वो, ठीक है। अच्छा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर एक ही अपॉइंट करेंगे, हाँ, वो उससे मालिक, उससे भी उसको मार्जिन मिलेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट वो अर्न कर सकता है। ठीक है, भारत में कहीं भी भारत में कैसे माल सप्लाई करेंगे आप? कोई मान लीजिए आपका कर्नाटक से कोई डिस्ट्रीब्यूटर या दिल्ली से कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, वो उन तक कैसे माल पहुँचाएंगे? वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू उनके पास सारा माल पहुँच जाएगा। तो ये मान लीजिए कोई दिल्ली में आपका ये बन रहा है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा है जी, उसको आना जरूरी है आपके पास एग्रीमेंट? नहीं, आने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो डिस्ट्रीब्यूटर हमसे बात करके और एग्रीमेंट बनवा के वो तो सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी, मतलब फोन पे डीलिंग करके फिर आपका यहाँ से ऑर्डर लगाएंगे, आप यहाँ से माल भेज देंगे। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है। और कौन कौन से प्रोडक्ट आपके मैंने फ्यूचर में आने वाले? देखिए, अभी हम लोग 6 प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं। चने का सत्तू है, बेसन है, पोहा है और जो देसी भूंजा होता है हमारे यहाँ का, बिहार का भूंजा, जिसको कि लोग अपने दिल्ली, मुंबई और भी बाकी आप गल्फ में भी चले जाइए इंडिया से बाहर, इसके लिए लोगों को तरसना पड़ता है। या फिर कोई आता है तो हम लोग मंगाते हैं उसको कि 1 किलो लेके आना, 2 किलो लेके आना। और भी बहुत सारे चीज़ खाने पीने वाली है, जैसे मक्के का भी सत्तू हो गया, मड़ुआ का सत्तू, मल्टाउन का, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ये मार्केट से आउट हो चुकी है। मड़ुआ का, ये मक्के, ये सब, हाँ, ये सब चीज़ें जो है ना विलुप्त हो चुका है। हाँ, ये सारी चीज़ें जो है जिसके लिए लोगों को मतलब पाने के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको इजीली एज ए ब्रांड इसको अवेलेबल कराएं हर जगह, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो अभी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, गोपालगंज का ये एक ब्रांड है उन्नति और गोपालगंज में इसकी पैकिंग हो रही है। हम आपसे हमेशा से रिक्वेस्ट यही करते आए हैं कि जो बंदा बाहर विदेशों को छोड़ के, अपने दूसरे के यहाँ नौकरी छोड़ के अपनी मिट्टी के लिए कुछ करना चाहता है, अपने यहाँ रह के कुछ काम करना चाहता है, दूसरे को रोज़गार दे रहा है, उनको आपकी सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। आप जब लोकल में कुछ प्रोडक्ट बन रहा है उसको खरीदेंगे, जब उसको सपोर्ट करेंगे, जब उसका प्रचार करेंगे, तभी जाके वो उसका जो बाहर जो लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जब सक्सेस होते हैं तो बाहर चले जाते हैं, शहरों में शिफ्ट होते हैं, लेकिन शहर से अपने गाँव में आके शिफ्ट होना, अपने गाँव के लिए कुछ करना, ये बहुत बड़ी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे अपने व्यूवर, जो आपके लोकल व्यूवर जो आपको देख रहे हैं, उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? ऐसा है, मैं भी दिल्ली से हूँ, मतलब दिल्ली में अपना घर है, सब कुछ है, ठीक है। 15 साल तक मैंने IRCTC में काम भी किया हुआ है। ये कैसे ख्याल आया आपको कि आपके गांव में ये फैक्ट्री लगा के और ऐसा काम करना चाहिए? देखिए, ऐसा होता है ना कि जैसे नौकरी जब कर रहे थे, ठीक है, तो शुरू से ही था कि भाई नहीं, कुछ अपना होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। फिर नौकरी को छोड़ा, उसके बाद से फिर
अपना सेटअप कुछ करने का सोचा, फिर उसके बाद से 1-2 साल स्ट्रगल किया, फिर समझ में आया कि नहीं ये ठीक है, तो उसके बाद से हम लोगों ने शुरू कर लिया। अभी आपके फैक्ट्री से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कितने लोग रोजगार माने पा रहे हैं? अभी तो 20-25 लोग हैं। अभी 20-25 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, खुद भी अपना काम कर ही रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको शुरू से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इन्हें आपकी सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। उन्नति ब्रांड जहां भी दिखे उसे परचेज कीजिए, उसे शेयर कीजिए, लोगों तक जानकारी पहुंचाइए। बाकी हमने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे आप फैक्ट्री लगा के अपना काम शुरू कर सकते हैं, या इनसे जुड़ के कैसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके या सेल्समैन बन के कैसे काम कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें और यहाँ विजिट कर सकते हैं। आप लोकल हैं तो पूरा फैक्ट्री घूम के देखिए कि कैसे काम हो रहा है, घूम के देखिए, यहाँ पे मज़ा आएगा आपको यहाँ देखिएगा तो। और लोकल लोगों को सपोर्ट करते रहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अपने यहाँ लोकल में जो मैं खोज कर आप सभी के समक्ष लाने की कोशिश करूंगा। बाकी आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे लिए कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। हम फिर मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे ब्लॉग चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।